नमस्कार, मैं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ईडी को जमकर लताड़ लगाई है। ईडी की मनमानी गिरफ्तारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने जो बयानबाजी की है, आज आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि जब हम नौकरी करते हैं तब हम दबाव में होते हैं, तब हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम नौकरी से आबाद होते हैं वैसे ही हम भड़ास निकालते हैं, वैसे ही उस कंपनी की सच्चाई देश दुनिया के सामने रखते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ईडी की पोल खोल दी है। पूर्व जज ने क्या कहा है? जो बात डीवाई चंद्रचूड़ साहब नहीं बोल पाए, जो बात मौजूदा जज नहीं बोल पाए, वो बात पूर्व जज साहब बोल गए हैं। और उन्होंने क्या कहा है मैं आप लोगों को विस्तार से दिखाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ईडी और मोदी की पोल खोल कर रख दी है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने? यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं जहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईडी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। यह केस 2020 में शुरू हुआ था, यानी बात मैं अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं और वो 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उसके बाद फिर से पूछताछ की जाएगी। मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल से बाहर आ गए हैं और जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने कहा कि यह केस 2020 में शुरू हुआ था। इस केस को 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय तक जेल में है। पूर्व जस्टिस लोकुर ने सवाल किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो ईडी को इस केस को सुलझाने से रोक रही है। ईडी यदि कहती है कि उसके पास इस केस के सबूत है तो वो चार्जशीट फाइल करने में देरी क्यों कर रही है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किस आधार पर किया गया है? उन्होंने आरोपियों को जमानत देने की भी पैरवी की है। दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि बताइए ना, अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गुनाह किया है? और जब अरविंद केजरीवाल ने गुनाह किया तो यह मामला 2020 से चल रहा है और आपने अभी तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं की है। अभी आपने कोर्ट के समक्ष सबूत भी पेश नहीं किया है, तो आप एक आरोपी को इतने दिनों तक जेल में कैसे रख सकते हैं? और यहां पर यह भी कहा गया है, पूर्व जज ने यह भी कहा कि ईडी दबाव में है, ईडी मामले को सुलझा नहीं पा रही है, ईडी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दे पा रही है। 2020 से मामला चल रहा है। अब तक तो ईडी को कुछ न कुछ कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। इस मामले को अब तक सुलझाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की जांच एजेंसियां अब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के अंडर में काम करने लगी हैं। जो बात साहब कहते हैं, जो आदेश साहब देते हैं, जांच एजेंसियां वैसा ही काम कर रही हैं। और इसमें नुकसान किसका है? जांच एजेंसियों का है। आने वाले समय में इन पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। आने वाले समय में शायद ये, जैसे कि देख रहे हैं, छिटपुट घटनाएं सामने आ रही, कहीं घूस ले रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जांच एजेंसियों का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन जब जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति विशेष के अधीन होकर काम करेंगी और अपनी ही शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाएंगी, दूसरे के दबाव में काम करेंगी, तो स्वाभाविक है कि जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े होंगे और इनकी विश्वसनीयता भंग होगी। और जिस दिन जनता का विश्वास इन पर से उठ गया, उस दिन फिर क्या होगा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ईडी की पोल खोल दी है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने बता दिया है कि देखिए कैसे ईडी मनमाने ढंग से कार्रवाई कर रही है। ईडी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, ईडी दबाव में है। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।